हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं वो है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। तो 18 अक्टूबर धनतेरस, यानी कि ये 10 चीज़ें ज़रूर घर में खरीद के लाना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगे दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल यानी कि लास्ट तक देखना है। और उनके बाद ही आप जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। और चलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो आप लोग स्किप करके या आधा अधूरा देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोगों को जो है पूरी वीडियो देखनी है, इससे आपको समझ में आएंगे और आप कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन कौन सी 10 चीज़ें लानी है कि इतना धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपको ये कार्य ज़रूर से करनी चाहिए जो कि आपको यानी कि इस साल 18 अक्टूबर आने वाली यानी कि धनतेरस के दिन अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, और ये शुभ अवसर होता है। ये कहा गया है कि धनतेरस से छोटी सी चीज़ अगर खा लेते हैं तो यह चीज़ बन जाती है धन आकर्षित के माध्यम, और वह लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन वैभव आते हैं कि आपको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। यह गुप्त वस्तु भले ही साधारण दिखती है पर अद्भुत चुंबकीय ऊर्जा होती है जो वो समृद्धि का द्वार खोलती है। इसलिए धनतेरस से पहले श्रद्धा और विश्वास के साथ एक छोटा सा उपाय ज़रूर से कीजिए जो धन की वर्षा होने लगेगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इस वजह से आप लोग एंड तक देखें और ये उपाय भी ज़रूर करें कि धन वर्षा होने लगे, माँ लक्ष्मी की अस्थायी निवास आपके घर में हो। तो दोस्तों, आपको शास्त्र में कहा गया है धनतेरस के दिन 13 शुभ वस्तु खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता, वो स्वयं उस घर में चली आती है। जो लोग इन सभी वस्तुओं को खरीदने में समर्थ नहीं होती है उनके लिए माँ लक्ष्मी का स्नेह कम होती है, और सच्चे मन और विश्वास से धनतेरस से पहले मात्र उससे एक छोटी सी शुभ वस्तु लाकर पूजा करता है तो वो वस्तु आपको माँ लक्ष्मी के प्रतीक, तो वो छोटा सा यानी कि वस्तु बहुत ही बड़ी परिवर्तन लाते हैं। माँ लक्ष्मी आपको निर्धनता को मिटाकर और सुख समृद्धि लाते हैं। तो चलिए जानेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको धनतेरस पर सच्चे मन से ज़रूर से स्मरण करें, उनके नाम से एक छोटा सा कार्य ज़रूर करें। जीवन में जो एक चमत्कार बरकत आएगी। जैसे आपको लगता है कि आज आपको बताएंगे कि ऐसी एक गुप्त चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको खरीदने मात्र से अपनी गरीबी निर्धनता को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। इसे खरीदने से पहले आपको मन में किसी प्रकार की कोई लालच नहीं होनी चाहिए, मानवता की तरह साफ और सच्चा होनी चाहिए। इससे पहले आप जान लेंगे शुभ आरंभ कब से हो रहा है और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, कैसे करना है। तो वो आपको करना है। तो वही करनी है, और उसके बाद आपको पंचांग अनुसार आपको त्रयोदशी के ये कार्य ज़रूर से 6:45 में ज़रूर से करना है। और जो है 18 अक्टूबर यानी कि पूजा और ख़रीदारी के शुभ समय ऐसे ही रहते हैं। तो सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो शाम 6:50 से 8:25 तक रहेगा। इस तरह दीप जलाना और भगवान कुबेर को पूजा करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। धनतेरस के दिन पूजा विधि बहुत ही सरल और फलदायी मानी गई है, तो आप लोगों को ज़रूर से करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी के स्वागत हो सके, संध्या के समय उत्तर दिशा करके
और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर जो है धन्वंतरी को, कुबेर जी को मूर्तियाँ चित्र स्थापित करके गंगाजल छिड़क कर शुद्ध यानी कि आपको पूजा आरंभ करें। सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश की धूप दीप नैवेद्य और सुगंधित फूल अर्पित करें और खीर, मखाने, पान, सुपारी, बतासे ये सब भी अवश्य लगाएं और कुबेर जी को नैवेद्य चढ़ाएं और धन्वंतरी जी को तिलक करके यानी कि पूजा के समय AUM यानी श्री लक्ष्मी नमः ऐसे करके स्मरण करते हुए आपको करना है। और उसके बाद आपको ये एक दीप जरूर रखें। इस तरह से श्रद्धा और विधि द्वारा किए गए जो है वो स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रतीक होता है। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए जानेंगे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आरंभ करते हैं कुछ विशेष वस्तु के बारे में जिन्हें खरीद के धनतेरस के दिन उससे पहले लाना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है। यदि आप उस दिन यानी महंगे वस्तु खरीदने में मतलब आप समर्थ नहीं हैं तो शास्त्र में कहा गया है भाव से बढ़ के को भावना ही होती है। तो आपको ये चीज़ जो है अत्यंत शुभ वस्तुएं होते हैं जिन्हें आपको धनतेरस से पहले खरीद के लाने का छोटा सा उपाय करने का माँ लक्ष्मी का होती है। और हल्दी को शास्त्र और सर्वोत्तम होते हैं। तो धनतेरस के जो है वो करना चाहिए और गांठ और उसके करना अत्यंत और शुभ माना गया है। तो वही करना है। 7 गांठें लाल कपड़े में तिजोरिया में या पूजा स्थान पर बांध के रखना चाहिए। और व्यापार में समृद्धि आती है। लाभ, यह माँ लक्ष्मी का प्रिय है और सौभाग्य का वास करता है। 2 गोमती चक्र आसानी किसी पूजा दुकान में मिल जाते हैं। यह माँ लक्ष्मी का अस्थायी रूप के प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन किसी लाल कपड़े में लपेटकर और पर्स में रख लें। लाभ, यह धन अस्थायी और उसके लाभ का योग बनाते हैं, साथ ही नकारात्मक को भी दूर करते हैं। 3 लाल फूल, खास के कमल या गुलाब, और लाल रंग माँ का बहुत ही प्रिय है। धनतेरस के ये आरस के दिलाए उपाय, धनतेरस के शाम इन फूल से माला को पूजा आरती करें तो और 1 फूल तिजोरी में रख दो। यह उपाय आपको बहुत ही आर्थिक उन्नति होंगी। तो ये सब आपको छोटी छोटी सी उपाय करने हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा रकम लो, लेकिन हाँ कहते हैं उसमें अगर ये 13 चीज़ खरीदते हैं तो 13 गुना फल मिलता है। तो ये ज़रूर होता है। तो 4 मुखी का दीपक मिट्टी का शुभ माना गया है। मिट्टी के 4 मुख का दीपक आपको ज़रूर से लेना चाहिए। धनतेरस के रात 4-5 यानी कि दीपक जरूर से जलाएं। लाभ, यह उपाय दरिद्रता को नाश करता है। प्रकाश या समृद्धि अस्थायी रूप से स्थापित करता है। 5 संधा नमक या डलियोला नमक, संधा नमक या कोई सा नमक आसानी से मिल जाता है। उपाय, धनतेरस की रात संधा नमक लाकर पोछा लगाए। लाभ, उससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर में शांति आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। 6 पीला वस्त्र यानी कि भगवान लक्ष्मी का प्रिय होता है और रुमाल खरीदे। उपाय, उस कपड़े का गांठ मारकर सुन लीजिए। लाभ के बहुत ज़्यादा ही होंगे और उनका कर्ज से मुक्ति मिलती है। 7 साबुत धनिया और चावल भी आपको होनी चाहिए। तो आपको घर लाना अत्यंत शुभ है। धनतेरस के रात आपको प्रयोग करें और पूरी मात्रा यानी कि करने से लाभ। यह उपाय धन के प्रभाव नियंत्रण करता है और धन में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती। अब तो महालक्ष्मी की वस्तु है यानी कि सच्चे मन से की गई वस्तु यानी छोटी छोटी
चीज़ों को करना चाहिए। और देखिए, उससे धन और सौभाग्य और समृद्धि का ऐसा प्रभाव होगा जो कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, दीपों का महापर्व दीपों का होता है, तो आपको खरीदारी करने का शुभता और समृद्धा सौभाग्य की होती है, तो आमंत्रित करने का भी शुभ अवसर होता है। कहा गया है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तु को घर में माँ लक्ष्मी का, कुबेर देवता का अस्थायी रूप करवाते हैं। तो इसलिए आपको बताएंगे कि 13 वस्तु खरीदना चाहिए। तो उससे भी तो आपको वही चीज़ करना चाहिए। तो वो जानेंगे कि वो 13 चमत्कारी तो जो वस्तु है वो कौन से लेके आना है। और धनतेरस से पहले तो आपको सामग्री में से 3 में से कोई सामग्री खरीद के ले आते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी दौड़ी चली आएगी। तो चलिए जानते हैं। तो एक अनुरोध है कि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से कर दीजिए, जो आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन है वो आसानी से प्राप्त हो सके। आप जान लेते हैं कि धनतेरस से पहले लाना है। धनतेरस के दिन आपको सर्वोत्तम दिन होता है। इससे ज़्यादा पवित्र जो होता है खरीदारी का, यह दिन खरीदारी का जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो वो बड़ा लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा धनतेरस के दिन सबसे पहले महालक्ष्मी और गणेश जी के प्रतिमा खरीदनी चाहिए। इनकी स्थापना रात में यानी लक्ष्मी पूजन में की जाती है। ये शुभ होती है मिट्टी के प्रतिमा। यह तो धरती माता की पवित्र ऊर्जा से बनी हुई होती है। यदि आप चाहें तो पीतल या सामर्थ्य अनुसार आपको करनी चाहिए। तो उपाय, प्रतिमा लाने से पहले आपको लाल कपड़े में बांधना चाहिए। AUM श्रीम क्रीम देना चाहिए, तो आपको वही लाभ होता है। इससे लक्ष्मी की वास होती है, सुख शांति समृद्धि होती है, स्थिरता आती है। जो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ स्थापना करते वहाँ पे धन की कमी नहीं होती। वो 2 चांदी और पीतल की कमी नहीं होना चाहिए। तो वह धन चांदी या पीतल का बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। उपाय, इसे खरीदते समय मन में संकल्प ले, यह बर्तन केवल शुभ कार्य और इन चीज़ों के लिए ही ले रहे हैं, तो माता लक्ष्मी उन पे कृपा बनाए रखेंगे। तो वही चीज़ होता है, तो शुभ कार्य और पूजा में ही प्रयोग होते हैं। तो इससे लाभ कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी दोनों पसंद होते हैं। धन में धन वृद्धि अस्थायी होती है और आयु को भी वृद्धि देते हैं। भगवान धन्वंतरी को प्रतिमा धनतेरस को त्रयोदशी कहा भी जाता है। उस दिन भगवान को धन्वंतरी को समुद्र मंथन में जो हुआ था, धनतेरस से पहले प्रतिमा और चित्र खरीदकर पूर्व दिशा में स्थापित करें और उनका लाभ बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेद का जो होता है लंबी आयु की वरदान होती है, स्वास्थ्य की रक्षा मिलती है। 4, नई झाड़ू धनतेरस पर जरूर से लानी चाहिए। अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। उपाय, झाड़ू खरीदने की बात सीधे किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसी दिन रात में झाड़ू ना लगाए। कभी भी ये दरिद्रता को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है, नए धन के द्वार के खोलते हैं। 5, गोमती चक्र जो है माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय होता है। यह धन के स्थिरता होते हैं। उपाय, धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदें, उन्हें लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रखें। लाभ, धन संपत्ति के वृद्धि होते हैं, व्यापार में वृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 6, दक्षिणावर्ती शंख, यानी कि आपको ये कार्य जरूर से करना चाहिए। पूजा में शंख बजाने से वातावरण शुभ होता है। और गंगा जल से धोए और फिर उनको पूजा स्थान पर स्थापित करते। फिर घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धन की वृद्धि होती है और आध्यात्मिक शांति होती है।
और आपको रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रिय होता है। तो दोस्तों वीडियो करूँगी ये पैंट, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमः स्तुते।